Hello guys, here welcome back to this YouTube channel, and in this video we'll talk about the second thoracic rib means atypical ribs के बारे में। और ये है इस एनाटॉमिकल का 6th पार्ट, जहाँ पे हमने इसके पिछले वाले पार्ट्स में बात कर ली किस किस की, इसके जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर ली। और इसके जो सेकेंड पार्ट में हमने बात की थी किसकी, इसकी टिपिकल रिब्स के बारे में, बॉर्डर्स के बारे में। और इसकी जो थर्ड वीडियो में हमने बात की थी टिपिकल रिब्स के अटैचमेंट्स की। फोर्थ पार्ट के अंदर हमने बात की थी फर्स्ट थोरेसिक जो रिब रह गई उसकी बॉर्डर्स, उसकी साइड डिटर्मिनेशन की। फिफ्थ में हमने बात की थी फर्स्ट थोरेसिक रिब्स के अटैचमेंट्स की। और ये हो गया सिक्स्थ में, जहां पर हम बात करेंगे सेकंड थोरेसिक रिब्स के साइड डिटर्मिनेशन की। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले एक कंफ्यूजन रहेगा कि यार डायग्राम्स नहीं आ रहे हैं। तो गाइज डायग्राम्स आएंगे जब हमारी बोन्स या फिर रिब्स कंप्लीट हो जाएगी, तो इसका मैं एक प्रॉपर डायग्राम्स का वीडियो लेकर आऊंगा, जहां मैं आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करके अच्छे से समझा दूंगा कि मैं यहाँ पे कौन कौन से बॉर्डर्स बनाया था। एक्चुअल में उस टाइम पे होगा ये ना कि वहां पे जब ये सारे पोर्शन जब एक साथ मिलेंगे तो हमारा फिर से रिवीजन हो जाएगा। गाइज यहाँ पे मैं साथ के साथ वीडियो बना के रख दूंगा, मेरे भी नोट्स पड़े रहेंगे, आपके भी नोट्स साइड में पड़े रहेंगे, दोनों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोर चार्ट्स के थ्रू, आफ्टर दैट आई विल मेक सम डायग्राम्स एंड यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा आपके सामने, जिससे कि मेरा भी रिवीजन होगा और आपका भी रिवीजन होगा। तो क्यों ना हम दोनों साथ के साथ, हम आपस में ही साथ के साथ इसको एक तरीके से कंट्रीब्यूट करके चलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, आप अच्छे से समझिए और बस एक लाइक वीडियो को क्या ठोक दीजिए। यहाँ पे हम बात करेंगे इसके टिपिक सेकेंड रिब्स के बारे में, ना कि सिर्फ साइड डिटर्मिनेशन की, एक्चुअल में हम बात करेंगे इसके अटैचमेंट्स की भी। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं सेकेंड रिब्स की। तो देखिए यहाँ पर इस वाली बात पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट्स को ही कवर अप करूंगा। यहाँ पे मैं सारे पोर्शंस नहीं लिखने वाला कि इसका ये होगा, इसका वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। बस एक बात आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2 गुना लेंथ होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट रिब। ये आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं इसके ट्यूबरकल की, मैं सिर्फ वही पोर्शन कवर अप करूंगा जो यहां पे इसका एक अलग ही पार्ट्स बनाएंगे। नाउ विल टॉक अबाउट इट्स ट्यूबरकल पोर्शन। तो ट्यूबरकल यहां पे कौन सा होता है इसका नॉन आर्टिकुलर पार्ट, नॉन आर्टिकुलर पार्ट, एंड यहां पे होता है इसका कौन सा, स्मॉल। बस सबका ट्यूबरकल एक लिमिट साइज में होता है। वहीं अगर बात करते हैं फर्स्ट रिब की, तो फर्स्ट रिब के अंदर जो ट्यूबरकल था वो था लार्ज, सेकंड के अंदर हो गया स्मॉल। ये इसकी एक खास बात है जो कि इसको फर्स्ट वाली रिब से क्या करेगी, डिफरेंट बनाएगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स एंगल पोर्शन। तो यहाँ पे देखिए एंगल क्या है, स्लाइट एंड क्लोज टू ट्यूबरकल, स्लाइट एंड क्लोज टू ट्यूबरकल। अब हम यहां बात करते हैं इसकी किसकी, शाफ्ट की। देखिए अब यहां पर एंगल को समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहां पे अगर मैं ये भी अगर आपको बात अगर हिंदी में अगर ऐसे समझाऊं कि जो ट्यूबरकल होता है वो एंगल के क्लोज होता है, वो पास में होता है, स्लाइट होता है यानी हल्का होता है, मतलब गाइस बी लाइक ए मेडिकोज। हमें मतलब वर्ड्स के अंदर से हमें खुद को उसके मीन्स को समझना होता है। नॉन आर्टिकुलर का मतलब होता है कि वो आर्टिकुलेट नहीं करती है। अब यहाँ पे भी मैं आपको ये वाली बात बताऊं, ट्यूबरकल होता है वो नॉन आर्टिकुलर होता है, यानी कि वो किसी के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता, यानी कि कोई जॉइंट नहीं बनाता, यानी कि वो कुछ भी नहीं करता, यानी कि बस वो ऐसे कैसे पड़ा रहता है। गाइस बी लाइक ए मेचो, बी लाइक ए मेडिकोज। तो यहाँ पे हम इसके बात करते हैं आउटर सरफेस की, आउटर सरफेस की। अब यहाँ पे भी मैं अगर यहाँ पे सरफेस लिखूं, सरफेस की बात करूंगा कि इसमें 2 टाइप के सरफेस होते हैं, एंटीरियर आउटर एंड इनर, या फिर अपर एंड लोअर, सुपीरियर इंफीरियर। तो गाइस यहाँ पे ये वाली मैं क्या ही बोलूं कि ये भी यहाँ पे फालतू की हमें जोक्स नहीं करने। अब देखिए आउटर सरफेस, यहाँ पे इस वाली बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सरफेस बनेंगे आउटर सरफेस और इनर सरफेस, और बॉर्डर बनेंगे अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर।
ठीक है। यहाँ पे आउटर सरफेस या फिर बात वही पड़ जाएगी, इसको यहाँ पर आप आउटर बॉर्डर बोल दीजिए। आउटर का मतलब आउटर ही रहेगा, या तो आप इसको सरफेस बोल दो या फिर आप इसको बॉर्डर बोल दो या फिर आप इसको सरफेस बोल दो, बॉर्डर बोल दो, बात एक ही है। ये रिब है, ये एक बिल्कुल पतली सी एक रिब है, बस इतना सा। इस वाली बात को ध्यान रखिएगा। आप इसको कोई भी पोर्शन को बोलिए, बस इस वाली बात का ध्यान रखिएगा। ये आउटर है, ये इनर है, ये अपर है, ये लोअर है, बस इस वाली बात का आपको याद होना चाहिए। तो ये कौन सा होता है? ये शेप में होता है कॉन्वेक्स टाइप का, कॉन्वेक्स टाइप का। यहाँ पे ये कैसा होता है? मोर अपवर्ड देन डाउनवर्ड। एंड इसके मिडिल के अंदर यहाँ पे क्या होता है? लार्ज रफ ट्यूबरकल पाया जाता है। इसकी अगर मिडिल की बात करें तो मिडिल के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंटेड होता है? लार्ज रफ TUBER ट्यूबरकल, लार्ज रफ ट्यूबरकल यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। गाइस यहाँ पे मैंने इसको रेड मार्क से इसलिए इस मार्क किया है, ये इसका की फीचर है। अगर आपको किसी भी अगर आपको रिब को पकड़ा दी जाए, उसके आउटर सरफेस के अंदर, शाफ्ट के आउटर सरफेस के अंदर यहाँ पे उसका मिडिल पार्ट होता है, वहां पे एक लार्ज टाइप में एक रफली ट्यूबरकल प्रेजेंट हो, तो समझ जाइएगा वो सेकेंड रिब आपको हाथ में दे दी गई है। अब आपको उसको डिफाइन करना है, तो आप उस इजीली, अगर ये वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। Now its inner surface, its inner surface मतलब इसके इनर साइड में क्या होगा? तो यहाँ पे जो इसका इनर साइड रहेगा वो होगा इसका कॉन्वेक्स, सॉरी स्मूथ एंड कॉनकेव। देखिए कौन सा हो गया? स्मूथ एंड कॉनकेव हो गया। एंड इसके अगर पोस्टीरियर साइड की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इसके पोस्टीरियर साइड की। देखिए पोस्टीरियर साइड में क्या होगा? शॉर्ट कोस्टल ग्रूव यहाँ पे प्रेजेंट होता है, शॉर्ट कोस्टल ग्रूव प्रेजेंट रहेगा। जो कोस्टल ग्रूव प्रेजेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा? शॉर्ट रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पे अगर हम इसकी किसकी बात करें, इसके आउटर बॉर्डर की बात करें या फिर अपर बॉर्डर की बात करें गाइस, अगर आपको यहाँ पे अपर बॉर्डर BORDER गाइस, अगर आपको यहाँ पे कोई भी अगर बैकग्राउंड में अगर नॉइस अगर आ रही है तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिएगा। उसका रीजन है यहाँ पे कल कुछ प्रोग्राम्स हुए थे, तो प्रोग्राम्स के कारण यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड नोटिफिकेशंस आपको आ सकती है। आई होप ये नहीं आ रही होगी, बट अगर आए तो प्लीज अवॉइड देम। तो यहाँ पे पोस्टीरियर साइड के अंदर देखिए अपर लिप हो गया ना, अपर लिप के पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे इसके 2 लिप्स बनते हैं। कौन कौन सी लिप्स बनते हैं? 2 लिप्स, सभी को पता है, इनर लिप एंड आउटर लिप। तो आउटर लिप के अंदर यहाँ पे जो आउटर लिप होता है ये कहां पे प्रेजेंट रहता है? इसका आउटर लिप प्रेजेंट होगा कहां पे? इसका आउटर लिप प्रेजेंट होगा इन फ्रंट ऑफ एंगल ऑफ रिब, इन फ्रंट ऑफ एंगल ऑफ रिब। ओके, तो ये हो गए किसके बॉर्डर्स? यहाँ पे इसके साइड डिटर्मिनेशन। नाउ इस हम यही भी बात कर लेंगे इसके अटैचमेंट्स की। यहाँ पे हम साथ के साथ इसके क्या कर लेंगे? बात कर लेंगे, क्योंकि फालतू के अंदर मैं इसके सेकंड इतने से पोर्शन के लिए सेकंड वीडियो बनाऊंगा। नो गाइस, नेवर। तो हम बात करेंगे यहाँ पे इसके आउटर सरफेस की। तो इसके आउटर सरफेस के अंदर जहां पे, अब आउटर सरफेस में जहां पे जो रफ ट्यूबरकल यहाँ प्रेजेंटेड है ना, देखिए यहाँ पे रफ ट्यूबरकल प्रेजेंट है, लार्ज रफ ट्यूबरकल। तो इसी लार्ज रफ ट्यूबरकल के अंदर ROUGS रफ, जो रफ ट्यूबरकल है यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा? यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 1.5 डिजिटोरम ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल्स, 1.5 डिजिटोरम ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल्स, 1.5 डिजिटोरम ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल्स।
जो कि इसका कौन सा पार्ट बनाएगा, इसका ओरिजिन पोर्शन रहेगा। कौन सा, रफ ट्यूबरकल इसका ओरिजिन पोर्शन रहेगा। वहीं इसके जस्ट अपोज में यहाँ पे अपर बॉर्डर की हम बात करें, किसकी बात करें हम, अपर बॉर्डर की। तो इसका अपर बॉर्डर के अंदर यहाँ पे इसका जो रफ पार्ट होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, इसका रफ पार्ट होता है एक। तो रफ पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोले तो कौन सा अटैचमेंट होता है, यहाँ पे होता है स्केलेनस के पोस्टीरियर पोर्शन का अटैचमेंट होता है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे आके इंसर्शन करता है। स्केलेनस के पोस्टीरियर पोर्शन का यहाँ पे अटैचमेंट होगा, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, इंसर्शन करेगा। तो गाइस ये वीडियो बहुत छोटी थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पे इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, की नोट्स थे, मैंने सभी के सभी इसमें कवर अप कर दिए हैं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइस इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आपके पास एक सब्सक्राइबर से, या फिर अगर मैं बात करूँ आपके सिर्फ एक छोटे से कॉन्ट्रीब्यूशन से, कंट्रीब्यूट करने से गाइस बहुत ज्यादा मोटिव मिलता है। तो यार मतलब इस चैनल को ना मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और इस वीडियो को लाइक के ऊपर क्लिक कर दो। अब आप सब्सक्राइब के बटन के ऊपर, लाइक के बटन के ऊपर पेंसिल फेंक के मारो, रबर फेंक के मारो, कलर कर दो, या फिर उसको पूरा का पूरा उसके ऊपर डायग्राम ड्रॉ कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं, बस क्लिक हो जाना चाहिए अभी के अभी। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक ले गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।